I will teach you lesson 4th, The Rat Trap, part 2nd. The book name is Flamingo, class 12th. Children, we are starting lesson 4, The Rat Trap, part 2nd. But the stranger said no, and again no. लेकिन जो अपरिचित था, अपरिचित व्यक्ति बच्चों किसके लिए कहा गया है? जो चूहेदानी बेच रहा था। उसने बार बार कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। और जो मिल का मालिक था, मतलब आयरन मास्टर जो था, आयरन की जिसकी मिल थी, उसने सोचा कि या उसने उसको ऐसा महसूस हुआ कि अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। मतलब उसने अपना हार मान लिया कि अब वो नहीं जाएगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वन स्टेहिल प्रीफर टू स्टे विथ यू टुनाइट ईस्टर्न स्ट्रॉम, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हिल। और देखो बच्चों, यहाँ पे जो है वान स्टेहिल शब्द जो है वह चूहेदानी विक्रेता के लिए आया है, और ईस्टर्न स्ट्रॉन्ग शब्द जो है वह ब्लैक स्मिथ, मास्टर ब्लैक स्मिथ के लिए आया है। तो मिल मालिक ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये जो कैप्टन वान स्टेहिल हैं वो आज मास्टर ब्लैक स्मिथ के साथ, जिनका नाम ईस्टर्न स्ट्रॉम है, उन्हीं के साथ आज रात रुकना चाहते हैं। और ऐसा कह के वह वहाँ से मुड़ा और चला गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन वे थोड़ा सा हंसे और वहाँ से चले गए। कहने का मतलब हुआ बच्चों, जब वे जा रहे थे, मतलब आयरन मिल के बारे में बता रहा है, आयरन मिल के जो मालिक थे, जब वे जा रहे थे थोड़ा मुस्कराए और वहाँ से चले गए। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो ब्लैक स्मिथ था, हु न्यू हिम, जो कि उन्हें अच्छी तरह से जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। वो अच्छी तरह से समझ गया कि यह उनका अंतिम शब्द नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि उसको ले जाने के लिए यह अंतिम शब्द नहीं है, ये अभी प्रयास और करेंगे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील आउटसाइड द फार्ग। और आधा घंटे भी नहीं बीता कि इसके पहले ही उन्होंने उस भट्ठी के सामने, भट्ठी के बाहर, मतलब मिल के बाहर, उन्होंने एक गाड़ी की आवाज़ सुना। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आ गया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। लेकिन इस बार जो है आयरन मास्टर नहीं थे। ही हैड सेंट हिज डॉटर, और उन्होंने अपनी पुत्री को भेजा था, अपरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन दैन ही हिमसेल्फ। क्योंकि वे जानते थे, उनको यह आशा थी कि उनकी बेटी के अंदर किसी को मनाने में या परसुएशन करने में, परसुएट करने में उनसे ज़्यादा क्षमता है, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को वहाँ भेज दिया। शी इंटर्ड फॉलोड बाई ए वैलेट, और उनकी बेटी जो है उस कमरे में, मतलब कमरे का मतलब मिल में समझिए, जहाँ पे भट्ठी थी लोहे की, तो उस मिल में प्रवेश की। फॉलोड बाई ए वैलेट, वैलेट का मतलब बच्चों होता है सर्वेंट, और एक नौकर उसके साथ था, मतलब उसके पीछे पीछे था। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और अपने हाथ में एक बड़ा सा फर कोट लिया हुआ था, मतलब ऐसा कोट जिसमें जो है रोए निकले हुए हों, मतलब अच्छी क्वालिटी का कोट जो कि ठंडी में पहना जाता है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वह बहुत सुंदर तो नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट साई। लेकिन वे जो है, मोडेस्ट का मतलब होता है बच्चों विनम्र, और शाई माने होता है शर्मिला। वे बहुत सुंदर तो नहीं थीं, बल्कि वे बहुत ही विनम्र और बहुत ही शर्मीली स्वभाव की थीं। इन द फॉर्क एवरीथिंग वाज जस्ट एट इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और भट्ठी में सब कुछ उसी तरह से था जैसे कि पहले था, मतलब शाम के वक्त जैसा था वैसा ही था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, और मास्टर ब्लैक स्मिथ और उनके साथ जो काम करने वाला, मतलब जो उनका सहयोगी था,
वे अब भी बेंच पर बैठे हुए थे। द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोट इन द फर्नेस, और लोहा और चारकोल मतलब कोयला समझिए, कोयला और लोहा जो है अब भी भट्टी में लाल रंग का चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फुट and lay with a piece of big iron under his head and his had pulled down over his eyes. The stranger, देखो बच्चों, स्ट्रेंजर शब्द जो है किसके लिए आया है? चूहेदानी विक्रेता के लिए आया है। तो जो स्ट्रेंजर था हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, कहने का मतलब हुआ कि ज़मीन पर ही, फ्लोर का मतलब फर्श ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे समझिए कि ज़मीन पे लेट गया था। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन, देखो बच्चों, पिग माने तो इसे सुअर होता है, लेकिन यहाँ पिग आयरन का मतलब कच्चा लोहा अंडर हिज हेड, और एक कच्चा लोहा का टुकड़ा अपने सिर के नीचे रख लिया था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और अपने आँखों के ऊपर अपनी टोपी उसने खींच लिया था। एज सुन एज द यंग गर्ल काट साइड ऑफ हिम, और जैसे ही उस यंग गर्ल ने उसको देखा तो सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, तो वह लड़की उसके पास गई और उसकी टोपी उसने हटा दिया। द मैन वॉज इविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आइज ओपन, इविडेंटली का मतलब होता है बच्चों स्पष्ट रूप से, और वह आदमी स्पष्ट रूप से एक आंख खोलकर सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक, और वह जो है अचानक उछल गया और डर गया। मतलब जो आदमी चूहेदानी विक्रेता था जो कि चुपचाप लेटा हुआ था, और जैसे ही उस लड़की ने उसके चेहरे से टोपी हटाया तो वह आदमी जो है अचानक से डर गया और उछल पड़ा। माई नेम इज एडला बिलमेंसन सेड द यंग गर्ल, यंग गर्ल ने कहा कि मेरा नाम एडला बिलमेंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द पार्क टुनाइट, मेरे पिताजी घर गए और उन्होंने बताया कि आप यहाँ रात में भट्टी के पास सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड टू ब्रिंग यू होम टू अस, और इसलिए मैंने अपने पिता से परमिशन लिया और मैं यहाँ आपको घर ले जाने के लिए आई हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, और कैप्टन इस बात के लिए मुझे बड़ा दुख है कि आपका समय इतना कठिन है। कहने का मतलब हुआ कि आप इतने कठिनाई में जीवन बिता रहे हैं, इस बात को महसूस करके मुझे बड़ा दुख है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, देखो बच्चों, कंपैशन का मतलब होता है करुणा या दया, और कंपैशनेटली का मतलब होता है करुणात्मक ढंग से। उस लड़की ने बड़े ही करुणात्मक ढंग से उनकी तरफ देखा। विथ हर हेवी आइज, और उसकी आंखों, हेवी आइज का मतलब तो भारी आंखें होती हैं, लेकिन भारी आंखों का मतलब ये हुआ बच्चों कि आंख में आंसू आ जाना, आंसू उसके आंख में आ गए। एंड देन सी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड, और तब उस लड़की ने देखा कि वह आदमी डर गया। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और इल्स ही हैज स्केप फ्रॉम जेल, स्केप का मतलब होता है बच्चों भाग जाना या बचकर निकल जाना। अब उस लड़की ने सोचा कि या तो इसने किसी के कुछ चोरी किया है या फिर यह जेल से भागा हुआ है। सी थॉट एंड एडेड क्विकली, उस लड़की ने सोचा और जल्दी से कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन, कैप्टन आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए, दैट यू विल अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम, आपको जब वहाँ से जाना होगा तो आप स्वतंत्र हैं, आपको तुरंत जाने की परमिशन मिल जाएगी। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, और मैं ये चाहती हूँ कि आज जो क्रिसमस का दिन है, क्रिसमस का शाम है, कल क्रिसमस जो है, तो उस दिन आप हमारे साथ रुक जाइए। कहने का मतलब हुआ कि वह लड़की यह कहना चाह रही है कि ऐसा है कि आप हमारे साथ चलिए और आप जब तक आपकी इच्छा रहेगी वहाँ रहिएगा, और फिर आप स्वतंत्र हैं, आप जब कहेंगे तब आपको जाने की परमिशन मिल जाएगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि क्रिसमस की शाम आप हमारे साथ रहिए। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द राइट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ड कॉन्फिडेंस इन हर,
कॉन्फिडेंस का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर विश्वास करना। और उस लड़की ने इतने फ्रेंडली तरीके से चूहे विक्रेता को अपनी बात कहा कि वह जो चूहेदानी विक्रेता था वह जो है उस पर विश्वास कर लिया। इट वुड नेवर हैव occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said, I will come at once। और उस चूहेदानी विक्रेता ने कहा कि आपने मेरे लिए बहुत ही कठिनाई सहा है, बहुत ही परेशानी उठाया है मिस, और मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा, मैं तत्काल चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और फर का बना हुआ कोट उसने स्वीकार किया। मतलब कौन स्वीकार किया बच्चों? जो चूहेदानी विक्रेता था, ठीक है ना। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, और जो नौकर था उसने बहुत ही झुककर मतलब सम्मानजनक ढंग से कोट उसने चूहेदानी विक्रेता को पकड़ाया और उसने उसे स्वीकार किया। थ्रू इट ओवर हिज रैक, और वह अपने चिथड़े या फटे पुराने कपड़े के ऊपर उसको पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट ऑफ द कैरेज, और उस जो यंग लेडी थी उसके पीछे पीछे चल दिया और गाड़ी की तरफ वे लोग गए। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड का मतलब होता है आश्चर्य में पड़ जाना। ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस्ड, और उसके जाने पर ब्लैक स्मिथ मतलब जो वहाँ पे काम कर रहा था वह जरा भी आश्चर्य नहीं किया और बहुत ही हल्की फुल्की निगाहों से उधर देखा। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर हाउस ही हैड इविल फॉरवर्डिंग, और लेकिन जैसे ही वह गाड़ी पर सवार हुआ और उसके घर जाने लगा, मतलब मिल मालिक के घर जाने लगा, तभी उसके अंदर बुरे विचार आने लगे। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फॉलो मनी ही थॉट, और उसने सोचा कि वह कौन सा, डेविल का मतलब तो इसे शैतान होता है, कहने का मतलब हुआ कि वह कौन सा शैतान मेरे ऊपर सवार था, मतलब कौन सा दिमाग मेरा ख़राब हो गया था जो कि मैंने उस आदमी का पैसा चुराया। आपको याद होगा जो वहाँ से वो पैसा, जो दूध विक्रेता था वहाँ से पैसा चुरा के आ रहा था ना, तो वही बात उसने याद किया कि यह जो है मैंने बहुत गलती किया जो कि वहाँ उसका पैसा चुराया। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं जाल में फंस चुका हूँ और अब मैं इस जाल से कभी निकल नहीं पाऊँगा। क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस का त्यौहार था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। देखिए बच्चों, कॉमरेड का मतलब होता है साथ में काम करने वाला, ठीक है ना, और प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः, और अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है कि मतलब कि जिसकी आशा ना हो, आप बिना आशा का कोई काम मिल जाए, है ना। एक्सपेक्ट माने आशा करना और अनएक्सपेक्ट उसका जो है विलोम बन गया, अपोजिट बन गया। तो देखिए कहने का मतलब हुआ बच्चों कि अगले दिन क्रिसमस थी और एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब आयरन मास्टर जो मिल के मालिक थे वे जो है नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आए, तो ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन, तो उन्हें बहुत ही संतोष हुआ, मतलब उनके मन में बहुत ही संतोष हुआ। क्या संतोष हुआ बच्चों? कि उन्होंने अपने एक पुराने मित्र को आज निमंत्रण दिया है और जो कि बाई चांस मतलब संयोग से मिल गए थे और आज उनके साथ वे भोजन करेंगे। इस बात को लेकर मालिक के मतलब मिल मालिक के मन में बहुत ही संतुष्टि का भाव था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी to it that we get a little flesh on his bone, he said to his daughter। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि इनके हड्डियों पर थोड़ा सा मांस आ जाए। देखो बच्चों, कहने का मतलब हुआ उन्होंने अपनी बेटी से कहा
कि बेटी सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये बहुत दुबले हो गए हैं, इनको इस तरह से कुछ दिन खाना पीना दो, अच्छा पौष्टिक भोजन दो, जिससे कि ये जो है थोड़ा सा मांस इनके हड्डियों पर आ जाए, मतलब ये थोड़ा सा स्वस्थ हो जाए। हु वॉज बिजी टू द टेबल, और उनकी बेटी कहाँ थी, वह भोजन बनाने में व्यस्त थी टेबल पर। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रेप। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यह जो है पूरे देश में या हर जगह जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचते हैं, तो इससे बेहतर है कि यह काम ये न करें और हम लोग इनको कोई ना कोई काम दे देंगे यहाँ पे। इट इज कोर दैट थिंग हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम, और ये बहुत अच्छा हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। उनकी लड़की ने कहा कि इनके साथ तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। और पिछली रात को तो जब मैं देखा तो मैं तो नहीं सोचा, जरा भी नहीं सोचा कि ये बहुत पहले पढ़े लिखे होंगे। कहने का मतलब हुआ कि ये कभी पढ़े लिखे इंसान रहे होंगे, ऐसा मुझको तो नहीं समझ में आया पिछली रात जब मैं इनसे मिली तो। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। उसके पिता ने कहा कि मेरी छोटी लड़की, मेरी छोटी बेटी, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही ये स्नान करके साफ सुथरे हो जाएंगे और अच्छे कपड़ा पहन लेंगे, एंड अच्छा यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम देखोगी कि यह बिल्कुल अलग हो गए, आपको ये बिल्कुल अलग ढंग से दिखाई देंगे। लास्ट नाइट ही वॉज नेचरली एम्ब्रेस्ड, और पिछले रात ये प्राकृतिक रूप से मतलब स्वाभाविक रूप से बहुत ही शर्मिंदा थे। द ट्राम्प माइनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम द ट्राम्प क्लोथ, और ऐसा इसलिए था, इनका व्यवहार बुरा इसलिए हो गया था बच्चों, मतलब उन्होंने बताया इसलिए इनका बुरा व्यवहार पिछले रात में हो गया था क्योंकि इन्होंने बहुत ही गंदे और फटे कपड़े पहने हुए थे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और ऐसा जब उन्होंने कहा उसी समय दरवाज़ा खुला और वह अपरिचित आदमी अंदर प्रवेश किया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, हाँ अब वह पूरी तरह से साफ सुथरा था। एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छा कपड़ा पहना हुआ था। द वायलेट हैड बैथड हिम, और नौकर ने उनको अच्छी तरह से स्नान कराया था। कट हिज हेयर, उसका बाल काट दिया था। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी भी बना दिया था। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन द गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और उसने मतलब चूहेदानी विक्रेता की बात हो रही, उसने जो है आयरन मास्टर का जो कपड़ा था, सूट था, उसको जो है पहन लिया था, और इसलिए वह बहुत ही अच्छा लग रहा था ना। देखो बच्चों फिर समझ लीजिए, मोर ओवर इससे बढ़कर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, उसने जो है बहुत ही अच्छा दिखाई देने वाला कपड़ा मतलब सुंदर कपड़ा पहन लिया था। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि आयरन मास्टर का था। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने सफ़ेद रंग का शर्ट पहना हुआ था। एंड ए स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज, और उसने माड़ी चढ़ा हुआ मतलब टाइट कॉलर वाला शर्ट पहना हुआ था। एंड होल शूज, देखिए होल शूज का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा जूता पहना हुआ था जो कि इसके पैर में बिल्कुल फिट था। Although his guest was now so well groomed, लेकिन अब जो मेहमान था, मतलब ये चूहेदानी विक्रेता के लिए कह रहा है, जो मेहमान था वो पूरी तरह से बदल गया था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन जो मिल मालिक था मतलब आयरन मास्टर जो था, फिर भी वह खुश नहीं था, खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो, देखिए पकड़ ब्रो का मतलब होता है बच्चों क्रोधित होना, और जो मालिक था मतलब मिल मालिक था, उसने क्रोध भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस द माइट हैव बी मिस्टेक, और पहली बार जब उसने
चूहेदानी विक्रेता को देखा था तो रात के अंधेरे में देखा था और कम प्रकाश में देखा था, इसलिए उससे गलती हो गई थी। मतलब वहाँ पे भाई भट्ठी और जहाँ पे लोहा लाल हो रहा था तो वहाँ पे प्रकाश जो है बहुत कम था, रिफ्लेक्शन बहुत कम था, तो इसलिए जो है उससे गलती हो गई थी। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डिलाइट, लेकिन आज जब वह सूरज के प्रकाश में उसके सामने खड़ा हुआ है तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। तो पुराने पूर्व परिचित को पहचानने में उससे गलती हो, यह तो बिल्कुल असंभव था। देखो बच्चों, अपने वर्ड में आप समझ लीजिए, कहने का मतलब हुआ कि राइटर ये बताना चाहते हैं कि ऐसा है कि अब जो चूहेदानी विक्रेता था वह जो है अच्छे कपड़े पहन लिया था, स्नान कर लिया था, उसने दाढ़ी भी उसकी सेव हो गई थी, बाल भी कट गया था, तो वो बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही स्मार्ट लग रहा था, और वो मिल मालिक का कपड़ा भी पहन लिया था। लेकिन मिल मालिक ने जब उसको देखा तो खुश नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि उससे पहचानने में क्या हुआ था, गलती हो गई थी। रात के प्रकाश में जहाँ पर वह भट्ठी का प्रकाश था तो वह जो है उसको ठीक से पहचान नहीं सका था और उसको जो है कैप्टन समझ लिया था। लेकिन अब यह दिन का प्रकाश था तो अब वह उसकी आंखें धोखा खा जाए, यह बिल्कुल असंभव थी। अब वह उसको अच्छी तरह से पहचान लिया। क्या पहचान लिया बच्चों? कि वह जो है उसका दोस्त कैप्टन है ही नहीं। ही थंडर्ड, उसने बादलों की तरह गड़गड़ा कर कहा कि इसका क्या मतलब है? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। डिसिमुलेट का मतलब होता है बच्चों छिपाना। अब जो अपरिचित आदमी था उसने कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं किया। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और वह समझ गया कि स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार, कि उसके जीवन की जो शानदार शुरुआत थी उसका अब अंत हो गया है। कहने का मतलब हुआ कि चूहेदानी विक्रेता समझ गया कि अब जो है छिपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, न तो छिपाने का उसने कुछ प्रयास ही किया। अब वो समझ गया कि उसके जीवन की जो शानदार शुरुआत हुई थी उसका अंत हो गया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। उसने कहा, सर इसमें कोई मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट ए पुअर ट्रेडर। मैंने कोई भी बहाना नहीं किया था, मैं तो बार बार यही कह रहा था कि मैं एक गरीब चूहेदानी विक्रेता हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द पार्क, और मैंने बार बार आपसे प्रार्थना किया और रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे भट्ठी के पास रात में रुकने दें। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। मैं अभी अपना दोबारा फटा कपड़ा पहन लेता हूँ और मैं बाहर चला जाता हूँ। सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल। तो आयरन मास्टर जो है थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, अच्छा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, लेकिन यह बिल्कुल ईमानदारी पूर्ण काम नहीं था। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। और यू मस्ट एडमिट दैट, और यह बात तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, कि इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इफ़ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। देखिए बच्चों, शरीफ जो है वहाँ की पुलिस के लिए कहा जाता है, स्वीडन की। तो अगर मैं आपकी रिपोर्ट पुलिस में कर दूं और पुलिस इस मामले की छानबीन करे तो इसमें जो है कोई आश्चर्य की बात नहीं है। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। और अब क्या हुआ कि जो ट्राम्प था, ट्राम्प बच्चों उसके ले आए हैं, जो चूहेदानी विक्रेता था, वह जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी जो है मेज पर पटकते हुए कहा, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर। मिस्टर आयरन मास्टर, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, हाउ थिंग्स आर, ही सेड। उसने कहा कि चीज़ें किस तरह से होती हैं या चीज़ें किस तरह से दुनिया में हैं। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। और यह दुनिया और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ी सी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल। ऑल द गुड थिंग्स, जितने भी अच्छी चीज़ें हैं, दैट आर ऑफर टू यू, जो कि आपको मिलती हैं या आपको दी जाती हैं, आर नथिंग, वे कुछ और नहीं हैं बट चीज रिंग्स, बल्कि क्या हैं कि पनीर के टुकड़े हैं,
एंड बीट अप पोर्क, और मांस के टुकड़े हैं, सेट आउट टू ड्रैग टू पुअर फेलो इनटू ट्रबल, और इसलिए ये दिए जाते हैं जो कि गरीब लोगों को जाल में फंसाने के लिए खींचा जाए। एंड इफ़ द शरीफ कम्स नाउ एंड लॉक मी अप फॉर दिस, then you, Mr. Iron, must remember that a day may come when yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. और उसने कहा कि अगर यहाँ पर पुलिस आती है और मुझे पकड़ ले जाती है, मुझे जेल में डाल देती है, लेकिन मिस्टर आयरन मास्टर आप याद रखिएगा कि यू मस्ट रिमेंबर, तुम्हें यह याद रखना चाहिए, दैट ए डे में कम, कि एक ऐसा भी दिन आ सकता है कि व्हेन योर सेल्फ में वांट टू गेट इन बिग पीस ऑफ पोर्क, कि तुम जो है तुम एक बहुत बड़े मांस के टुकड़े की आशा करोगे, एंड देन यू विल गेट काट इन द ट्रैप, और तुम खुद जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ, और आयरन मास्टर जो है इस पे हंसने लगा। गुड फेलो, तो उसने कहा, आयरन मास्टर ने कहा कि मेरे अच्छे साथी, तुमने बुरा नहीं कहा। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. हमें पुलिस को शाम के वक्त नहीं बुलाना चाहिए, क्रिसमस के दिन नहीं बुलाना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम अब बाहर चले जाओ। देखो कहने का मतलब हुआ बच्चों कि जो आयरन मास्टर था उसने कहा कि ठीक है, अब हमको लगता है कि जो पुलिस है वो अभी क्रिसमस मनाने में अपना बिजी होंगे, तो हमको जो है पुलिस को बुलाना ठीक नहीं है। अब इतना है कि तुम जो है जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एट द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सेड, तो उनकी बेटी ने कहा, आई थिंक शी आट टू स्टे विथ अस टुडे, मैं ये सोचती हूँ कि यह आदमी आज रात हमारे साथ ही रुके। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि यह चला जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, और इतना कहकर वह गई और दरवाज़ा बंद कर दिया उसने, उस लड़की ने। व्हाट इज़ द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, उसके पिता ने कहा कि यह कैसा संसार है, और इसमें जो है इस संसार में तुम क्या कर रही हो। कहने का मतलब कि एक तरफ जो है यह आदमी झूठ बोल के यहाँ आ गया है और तुम जो है इसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली नो व्हाट टू आंसर, लड़की जो है वहाँ शर्माती हुई खड़ी रही और वह सोचती रही कि इसका क्या उत्तर दे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, और आज सुबह वह बहुत खुश थी। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच, और वह यह सोच रही थी कि आज क्रिसमस के दिन कितना अच्छा क्रिसमस के पकवान और अच्छी चीज़ें उस भूखे आदमी को वह बना कर देगी। देखिए बच्चों, रेज्ड का मतलब होता है पुअर, मतलब उस पुअर और हंग्री व्यक्ति को आज वह क्रिसमस के दिन कितना अच्छा भोजन उसको बना कर देगी, इस बात के लिए वह आज सुबह बहुत खुश थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्राम द आइडिया ऑल एट वंस, लेकिन वह तुरंत अपनी आइडिया बदल दे इस बात के लिए वह सहमत नहीं थी। एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, और इसीलिए क्या हुआ था कि वह जो चूहेदानी विक्रेता था उसको रोकने में दखल दिया था ना। इंटरसीड का मतलब होता है दखल देना। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि शायद यही कारण था कि उसने जो है उस लड़की ने उसको रोका, क्योंकि सुबह से ही उसके लिए वह बड़ी खुश थी और भोजन तैयार कर रही थी, और उसने कहा कि अचानक से अपना मन हम नहीं बदल सकते। स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल, उस छोटी लड़की ने कहा, मतलब उस लड़की ने कहा कि आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, और मैं सोचती हूँ कि यह जो है अपरिचित आदमी, मतलब जो आया है, यह यहीं रहे। ही वॉक एंड वॉक द होल ईयर लॉन्ग, क्योंकि यह पूरे साल पूरे देश में टहलता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम, और कोई पूरे देश में कोई भी ऐसा एक जगह नहीं है जहाँ पर इसको सम्मान मिले। एंड कैन फील एट होम, जहाँ पर यह घर की तरह आरामदायक महसूस कर सके अपने आप को। वेयर एवर ही मस्ट
रिटर्न ही इज चेस्ड अवे, और ये जहाँ कहीं भी जाता है लोग इसको वहाँ से भगा देते हैं। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा सारा जीवन यह डरता रहता है कि यह कहीं अरेस्ट ना हो जाए। एंड क्रॉस एग्जामिन, और इससे लोग क्वेश्चन न करें। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे फॉर द पीस विथ अस हियर, और मैं सोचती हूँ कि ऐसा आदमी जो सारा जीवन घूमता रहता है, डरता रहता है कि अरेस्ट ना हो जाए, लोग सवाल न पूछें, तो ऐसा आदमी कम से कम एक दिन शांति से यहाँ पर रहे। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में कम से कम एक दिन यह आदमी शांति से रहे। द आयरन मास्टर नम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, आयरन मास्टर जो है अपने दाढ़ी के बीच कुछ बड़बड़ाया, मतलब धीरे से कहा। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, लेकिन उसने लड़की का कोई विरोध नहीं किया, लड़की की बातों का विरोध नहीं किया। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड, और उस लड़की ने आगे बोलना शुरू किया, मतलब वो अपनी बात जारी रखी कि इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, वास्तव में यह जो सब कुछ हुआ है तो एक मिस्टेक से हुआ है, गलती से हुआ है। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आट टू चेस अवे ए ह्यूमन बींग होम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, लेकिन यह भी उचित नहीं है कि जिस आदमी को हमने बुलाया है उस आदमी को हम भगा दें। एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस क्रिसमस चीयर, और इसको जो है क्रिसमस के दिन आनंद से इसके साथ क्रिसमस मनाने का हमने वादा किया है, तो अचानक हम भगा दें। कहने का मतलब हुआ बच्चों, आप समझ लीजिए कि उस लड़की ने कहा कि गलती तो हुई है, लेकिन इस आदमी की उसमें गलती नहीं है, ये मिस्टेक जो है हम लोगों से हुई है, और यह उचित भी नहीं है कि एक आदमी को हमने इनवाइट किया या खाने पर बुलाया क्रिसमस पे और हम उसको खाना ना दें और अचानक से भगा दें, यह बात उचित भी नहीं है। यू डू प्रीच वर्स दैन ए पार्सन सेड द आयरन मास्टर, पर्च का मतलब होता है बच्चों धार्मिक उपदेश देना। तो आयरन मास्टर ने कहा तुम तो पादरी से भी बेहतर धार्मिक उपदेश देती हो। पार्सन का मतलब पादरी। आई ओनली होप यू वो नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, और मैं तो केवल ये सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड आई लेट हिम अप टू द टेबल, और वह जो लड़की थी, यंग गर्ल थी, उसने उस आदमी का मतलब जो चूहेदानी विक्रेता था उसको हाथ पकड़ के ले गई और मेज के पास बैठा दी। नाउ सिट डाउन एंड ईट शी सेड, और उसने कहा कि अब आप बैठ जाइए और खाना खाइए। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और जब उसने देखा कि उसके पिताजी मान गए हैं, उसकी बात मान गए हैं, तो उस लड़की ने कहा कि आप बैठ जाइए मेज के पास और भोजन करिए। द मैन विद द राइट ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, और वह आदमी जो कि राइट ट्रैप लिया हुआ था उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, वह केवल बैठ गया और खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, बार बार वह उस यंग गर्ल को देखता था। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जो कि उसको रोका था। वाई हैड शी डन इट, और उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, और वह जो है कौन सा ये पागलपन का विचार है, ऐसा वह सोचता रहा। कहने का मतलब कि भोजन करता रहा और उस लड़की को बार बार देखता रहा और वह सोचता रहा कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया, उसको क्यों रोका। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैमजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, उसके बाद क्या हुआ कि जो क्रिसमस की शाम थी रैमजो में, जगह का नाम है रैमजो, आपको मालूम है कि हमेशा की तरह क्रिसमस बीत गई, क्रिसमस की शाम बीत गई। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कैच एनी ट्रबल, और वह जो चूहेदानी विक्रेता था उसने कोई बात कुछ नहीं कहा, कोई उसको परेशानी नहीं हुई। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने केवल सोया और कुछ भी नहीं किया, भोजन किया और सो गया। द होल आफ्टरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट वन स्ट्रेच, अब पूरा दोपहर के समय वह जो है सोफे पर लेटा रहा और गेस्ट रूम में लेटा रहा और वह जो है चुपचाप सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही
कुड हैव ए शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। देखिए फेयर का मतलब तो बच्चों इसे किराया होता है, लेकिन यहाँ पर फेयर माने भोजन। और वे लोग शाम के वक्त उसको जगाए कि क्रिसमस का अच्छा भोजन वो कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लीप अगेन, लेकिन भोजन करने के बाद दोबारा वह फिर सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप। और उसे ऐसा लगता था देखकर जैसा कि वह कई सालों से नहीं सोया हो। एज क्वाइटली एंड सेफली एज देयर एट रैमजो, जितना कि वह सुरक्षित रूप से रैमजो में सो रहा था, ऐसा लगता था कि वह सालों से इतनी गहरी नींद में नहीं सोया है। शाम के वक्त व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस का पेड़ जो है लाइट से सजाया गया, तो दे वोक हिम अप अगेन, तो उन लोगों ने उस आदमी को दोबारा जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वह थोड़ी समय के लिए ड्राइंग रूम में गया। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और वह अपनी आंखें इस तरह से बंद कर रहा था और खोल रहा था बार बार, जैसे कि जो कैंडल का प्रकाश है वह उसकी आंखों को नुकसान पहुंचा रहा हो। हर्ट का मतलब होता है बच्चों चोट पहुंचाना, और ऐसा लगता था कि जो कैंडल की लाइट है उसकी आंखों को चोट पहुंचा रही है। इस तरह से बार बार अपनी आंखें खोला और बंद कर रहा था। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब होना, लेकिन यहाँ पर मतलब हुआ बच्चों चला जाना। लेकिन क्या हुआ कि तुरंत ही वह जो है वहाँ से चला गया। 2 hours later he was aroused once more, 2 घंटे बाद उसको फिर जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge, और उसके बाद जो है वह डाइनिंग रूम में गया और वहाँ पर क्रिसमस की फिश और पारिज, देखिए बच्चों पारिज माने खिचड़ी भी होता है और हलवा भी होता है। तो क्रिसमस के दिन जो फिश और खिचड़ी और हलवा बना हुआ था उसको वह खाया। As soon as they got up from the table, he went around each one present and said thank you and good night। और उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी आदमी मेज के पास प्रेजेंट थे उन सभी के पास वह गया और सभी से धन्यवाद कहा और गुड नाइट कहा। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वह उस लड़की के पास पहुंचा तो शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, तो उस लड़की ने उसको बताया दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, कि उसके पिताजी का यह इरादा है, मतलब उसके पिताजी यह चाहते हैं दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, कि जो मेरे पिताजी का सूट तुमने पहना हुआ है वह मेरे पिताजी यह चाहते हैं कि वह कोट जो है तुम्हारे लिए क्रिसमस का प्रेजेंट है, उपहार है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और मेरे पिताजी उसको वापस नहीं चाहते हैं, मतलब वो नहीं चाहते कि तुम वापस करो। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो विल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन। और उस लड़की ने यह बताया कि अगले क्रिसमस के समय अगर तुम चाहो इस आराम जगह पर आने के लिए तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तुम दोबारा आ जाओगे और तुम्हारा फिर से स्वागत होगा। दिस मैन विद द राइट ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और वह आदमी जो चूहेदानी विक्रेता था और चूहेदानियाँ लिया हुआ था उसने जो है कोई उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड का मतलब होता है बच्चों ध्यान से देखना। एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बाउंडलेस माने होता है असीमित और अमेजमेंट माने होता है आश्चर्य। मतलब कहने का मतलब हुआ कि वह उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसने लड़की की तरफ देखा और आश्चर्य में डूब गया। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप टू गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और अगले दिन सुबह क्या हुआ बच्चों कि आयरन मास्टर और उनकी बेटी जो है बहुत सुबह जाग गई, और ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिसमस में क्या था, चर्च में क्या था, प्रार्थना करने के लिए जाना था। तो वे लोग जो है जाग गए और प्रार्थना करने के लिए चले गए। देयर गेस्ट वाज स्टिल स्लीप, और उनका जो गेस्ट था मतलब जो चूहेदानी विक्रेता था वह अब भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन लोगों ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब उसे जगाया उगाया नहीं, बल्कि वह जो आयरन मास्टर थे वे
और उनकी बेटी कहाँ चले गए? चर्च में चले गए प्रार्थना करने के लिए। When at about 10 o'clock they drove back from the church, और जब 10 o'clock वे लोग चर्च से वापस चले, द यंग गर्ल sat and hung her head even more dejectedly than usual। डिजेक्टेडली का, डिजेक्शन का मतलब बच्चों होता है निराशा। डिजेक्ट माने निराश होना, और डिजेक्टेडली का मतलब निराशापूर्ण ढंग से। तो जब 10 बजे वे लोग चर्च में गए और वहाँ से वापस आ रहे थे, तो लड़की ने अपना सिर जो है बहुत ही दुख से अपना सिर नीचे झुका लिया। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रेप। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि चर्च में उस लड़की को यह सूचना मिली, यह खबर मिली कि एक आदमी जो कि ओल्ड क्राफ्टर है। ओल्ड क्राफ्टर का मतलब बच्चों जो पुरानी पहले कहानी आप पढ़े हैं, जो आदमी दूध बेचता था और उसी के लिए क्राफ्टर शब्द आया है। क्राफ्टर का मतलब हुआ कि जो खेती बाड़ी किसी समय करता था। तो ओल्ड जो क्राफ्टर है उसको एक आदमी ने लूट लिया है, मतलब उसके एक आदमी ने चोरी कर लिया है। और चोरी कौन किया है? जो आदमी चूहेदानी बेचता है। ऐसी जो है खबर उस लड़की ने सुना। देखो बच्चों, अपने शब्दों में समझ लीजिए, जब वह लड़की और उसके पिताजी मतलब आयरन मास्टर और उनकी बेटी चर्च में गए, तो वहाँ पर वह लड़की अचानक जो है बहुत ही दुखी हो गई, अपना सिर जो है उसने नीचे कर लिया। ऐसा इसलिए कि वहाँ पर उसको यह सूचना मिली कि एक जो क्राफ्टर है उसको जो है एक चूहेदानी विक्रेता ने लूट लिया है, उसका पैसा जो है चुरा लिया है। यस, दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सेड हर फादर। उसके पिता ने कहा कि हाँ, वह वही आदमी है जिसको तुमने अपने घर में बैठा के आई हो। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून दैट आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कबर्ड में कितने जो सिल्वर के चम्मच हैं कितने चोरी हुए हैं और कितने बचे होंगे। वह आदमी कितना चुरा के भागा होगा, यह बात मुझे आश्चर्य हो रहा है। द वैगनर हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड टू द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। और उनकी जो गाड़ी थी, वैगन मतलब जिस गाड़ी से वे लोग आ रहे थे, तो मतलब चर्च से जिस गाड़ी से वापस आ रहे थे, तो वह गाड़ी ठीक से उनके घर के सामने रुकी भी नहीं थी। मतलब जैसे ही पहुंची वैसे ही आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा कि यह बताओ कि जो चूहेदानी विक्रेता था वह है कि चला गया। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट द चर्च दैट मैन वाज थीफ। और उन्होंने आगे कहा कि चर्च में उनको यह बात पता चली है कि वह आदमी चोर है। द वैलेट आंसर्ड, तो नौकर ने उत्तर दिया दैट द फेलो हैड गॉन, कि वह आदमी तो चला गया, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और वो अपने साथ कुछ लेकर नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है बच्चों कि अपोजिट, मतलब इसके अपोजिट। वह कुछ लेकर नहीं गया बल्कि इसके अपोजिट में उसने क्या किया है, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, एक जो है छोटा सा पैकेज उसने छोड़कर यहाँ गया है। विच मिस विलमैनसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। और उसने उसमें कहा है कि मिस विलमैनसन, जो कि उसके साथ बहुत ही दयालुतापूर्ण ढंग से व्यवहार किया, वे क्रिसमस प्रेजेंट स्वीकार कर लें हमारी तरफ से, ऐसा वह आदमी कह के गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, और वह जो लड़की थी उसने पैकेट को खोला। विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट केम इनटू व्यू एट वंस, और वह जो है इतना रद्दी टाइप से बांधा गया था कि वह तुरंत ही उस पैकेट के अंदर जो सामान था वह दिखाई देने लगा। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और यह देखकर वह लड़की प्रसन्नता से चिल्ला पड़ी। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसमें क्या था, एक छोटी सी चूहेदानी थी। अब बच्चों आप जान रहे हैं कि वही तो उसके पास थी, और उसके पास था भी क्या, तो एक छोटी सी चूहेदानी थी। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट,
देखिए बच्चों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्रोनार क्या है। स्वीडन की मुद्रा को क्रोनार कहते हैं, जिसे भारत में रुपया कहते हैं। उसी तरह से स्वीडन की एक कहानी है ना, तो वहाँ की मुद्रा को क्रोनार कहते हैं। और इंकिल का मतलब होता है मुड़ी हुई। तो कहने का मतलब हुआ कि उसी चूहेदानी के अंदर 10-10 की जो 3 क्रोनार थे, उसने मोड़कर उसी चूहेदानी के अंदर रख दिया था। बट दैट वॉज नॉट ऑल। और केवल यही नहीं, इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर। उस रेड ट्रैप में जो है एक लेटर भी उसने लिख कर रखा था, इन ए लार्ज, जो कि बहुत बड़ा था, जैक करेक्टर्स, जो कि बहुत ही रद्दी राइटिंग में लिखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, उसमें लिखा था सम्मानित मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग। आपने सारे दिन हमारे साथ बहुत ही नाइसपूर्ण ढंग से व्यवहार किया, एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन, और आपने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि मैं वास्तव में कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, और मैं आपके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ। इन रिटर्न, इसके बदले में, एज इफ़ आई वॉज ए रियल कैप्टन, और मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं वास्तव में ही कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीव, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक चोर के द्वारा आज क्रिसमस के दिन आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, और मैं आपसे यह कहता हूँ कि सड़क के किनारे जिस आदमी का मैंने पैसा चुराया है, उस आदमी को आप ये पैसा दे दीजिएगा। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज द बेट फॉर द पुअर वांडरर, और यह जो पैसा था जो उसने लेदर के पोटली में या पाउच में अपने घर में टांगा हुआ था, और जो कि एक गरीब आदमी के लिए, मतलब हमारे लिए, यह जाल में फंसाने का चारा बना था, तो इस पैसे को आप उसको वापस कर दीजिएगा। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट। देखिए बच्चों, रैट का मतलब तो चूहा होता है, लेकिन यहाँ अपने लिए वो रैट कह रहा है। रैट का मतलब गरीब। हमारे इस गरीब चूहे जैसे गरीब आदमी की तरफ से एक चूहेदानी मैं आपको भेंट में देता हूँ। हु वुड हैव बीन caught in the world trap if he had not been praised to captain, और अगर आप कप्तान की तरह, एक कैप्टन की तरह आपने मेरे सम्मान नहीं किया होता, तो मैं इस जाल में फंस गया था। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और आपके अच्छे बर्ताव के कारण ही मेरे अंदर शक्ति मिली और मैं इस जाल से अपने आप को निकाल सका। रिटेन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वन स्टेहिल। तो अब उसके बाद उन्होंने यह लिखा कि यह जो है कैप्टन वान स्टेहिल की तरफ से आपको बहुत सम्मान। तो देखो बच्चों, आप लोग जो है इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को